हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु सहारण एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम पवन दूती नामक कविता जो कि हरिओद जी की है, इसकी आगे की व्याख्या भाग करेंगे। देखिए, हम अब से पहले जो हमने कविता करी थी, उस कविता में हमने पढ़ा था कि राधा व्याकुल है कृष्ण के जाने से। ऐसे में वो अपने भवन में अकेली एकांत में बैठी है, दुख से बहुत ज़्यादा व्याकुल और बेचैन है अपनी परिस्थितियों से। पवन का आना उसे अच्छा नहीं लगता। पवन जो उसके कमरे में हवा का झोंका जो अपने साथ सुगंध लेकर आता है, फूलों की, जल की शीतलता लेकर आता है, लेकिन राधा को वो अच्छा नहीं लगता। तो राधा उससे शिकायत करती है कि वो उसे और परेशान ना करे, और फिर उससे अपने मन की बात कहती है। आगे राधा उससे प्रार्थना करती है, उसे अपनी सखी मानकर अपनी प्रार्थना करती है मन की बात कहते हुए कि वो जाए और जाकर कृष्ण को उसके हृदय की व्यथा के बारे में बताए। इसी क्रम में आगे राधा उससे क्या कहती है, आज वो हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर राधा कहती है, जो तू ऐसा न नहीं कर सके तो क्रिया चातुरी से। कि जो तू ऐसा नहीं कर सके, क्या नहीं कर सके, कि वो बताती है कि तुम अगर मेरे मन की व्यथा को या मेरे मन के भावों को तुम व्यक्त ना कर सको, तो क्रिया चातुरी से, अपनी कार्य की चतुराई से, चातुरी यानी चतुराई, अपने कार्य की चतुरता से, जाके रोने विकल बनने आदि को ही दिखा दे। कि अगर तुम मेरे मन के भावों को, मेरे मन की व्यथा को तुम ना बता सको, तो तुम अपनी चतुराई से ऐसे कार्य करना जिससे जाके रोने, विकल यानी व्याकुल बनने आदि को ही दिखा दे। व्याकुल बनने यानी मेरी व्याकुलता को ही तुम प्रकट करके दिखा दो। कैसे? अपने कार्य की चतुरता से। चाहे ला दे प्रिय निकट से, चाहे अगर तुम ये काम भी ना कर पाओ तो ला दो प्रिय यानी कृष्ण के निकट से यानी पास से, वस्तु कोई अनूठी, या तुम मुझे कोई ऐसी वस्तु जो अनूठी हो, अनोखी हो और प्रिय यानी कृष्ण से जुड़ी हो, ऐसी कोई निशानी, ऐसी कोई वस्तु मुझे ला दो। हाँ हाँ, मैं हूँ मृतक बनती, प्राण मेरा बचा ले। वो कहती हैं कि हाय पवन, पवन से कह रही है, पवन को वो सखी मान रही है, अपनी सखा के रूप में उसे समझ रही है, और वो कहती है कि मैं हूँ मृतक बनती, कि मैं तो मृत्यु को प्राप्त होती जा रही हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे प्राण निकल रहे हैं, मेरी देह से मेरे प्राण निकल रहे हैं और मेरा शरीर मृतक हो रहा है। प्राण मेरा बचा दे और तुम मेरे प्राणों की रक्षा कर दो। रक्षा कैसे करे? या तो जाकर कृष्ण को संदेश दे कि राधा की अवस्था कैसी है, या तुम अपने कार्य की चतुराई से जाकर मेरी व्यथा का वर्णन करो, या फिर मुझे उनके पास से कोई उनकी निशानी के रूप में कोई वस्तु ही लाकर दे दो। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तो मर जाऊंगी, मेरा जो शरीर है वो तो मृतक बनता जा रहा है, और तुम ही मेरे इन प्राणों को बचा सकते हो। आगे वो क्या कहती हैं, प्रशंसा करती है पवन की, और उसकी प्रशंसा में कहती है, तू जाती है, कि तुम तो जाती हो। कहाँ पर जाती हो? सकल थल ही, सकल यानी संपूर्ण, समस्त, थल यानी स्थल, भूमि पर, प्रत्येक जगह। कैसे जाती हो? क्योंकि तुम वेग वाली बड़ी हो। वेग यानी गति, कि तुम्हारी गति बहुत तेज है। तू जाती है, वो ये सब जो ऊपर हमने चर्चा करी, वो से सब कार्य वो पवन से क्यों करवाना चाहती है राधा, वो बताती है, पवन को उसकी खूबियां बताती है कि तू जाती है सकल थल ही, वेग वाली बड़ी है, कि तुम तो संपूर्ण धरा पर घूमती हो, समस्त पृथ्वी पर घूमती हो। क्यों? क्योंकि तुम बहुत वेग वाली हो, अर्थात तुम्हारी गति बहुत है। तू है सीधी तरल हृदय, और तुम्हारा स्वभाव कैसा है? सीधा साधा, तरल हृदय, कोमल हृदय वाली। ताप उन्मूलती है, ताप यानी दुख,
गर्मी, कुछ भी आप इससे लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर गर्मी का मतलब क्या है, ताप का मतलब क्या है, दुख। उन्मूलति का मतलब है दूर करती है, कि तुम तो बहुत सीधी सादी और सरल सरल हृदय वाली हो और दूसरों के दुख को समाप्त करने वाली हो। मैं हूँ जी में बहुत रखती, मैं हूँ जी यानी मन, मन में बहुत रखती हूँ वायु तेरा भरोसा। वो पवन को अपने विश्वास में लेना चाहती है, उसे बताना चाहती है कि मैं ये सब कार्य तुम्हें क्यों सौंप रही हूँ, क्योंकि मैं तुम पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती हूँ। जैसे हो ए भगिनी, भगिनी यानी बहन या सखी, बिगड़ी बात मेरी बना दे। जैसे हो कि जैसे भी करो, कुछ भी करो, किसी तरह से भी करो, हे मेरी सखी, हे मेरी बहन, तुम मेरी बिगड़ी बात को बना सकती हो। अर्थात मैं कृष्ण से दूर हूँ और कृष्ण मुझसे दूर चले गए हैं, तो मेरी व्यथा का वर्णन तुम कृष्ण से कर सकती हो, मेरे दुख का वर्णन तुम कृष्ण के समक्ष कर सकती हो और उन्हें मेरे बारे में बता सकती हो। कालिंदी के तट पर घने रम्य उद्यान वाला, कालिंदी यानी यमुना, तट किनारे पर, घने बहुत गहरा, रम्य सुंदर, उद्यान वाला बगीचे वाला, ऊंचे ऊंचे धवल ग्रह की पंक्तियों से परशोभी, ऊंचे ऊंचे यानी बहुत विशाल, धवल यानी सफेद रंग के, ग्रह यानी घर या भवन की, पंक्तियों से परशोभी सुशोभित, कि यमुना नदी के किनारे घने सुंदर बागानों वाला, ऊंचे ऊंचे सफेद रंग के भवनों की पंक्तियों से सुशोभित, जो है न्यारा नगर मथुरा। इन पंक्तियों में मथुरा नगर की विशेषताओं के बारे में राधा पवन को बताती है कि जो न्यारा मथुरा नगर है, संसार में सबसे अलग जो नगर है मथुरा, जो कालिंदी के तट पर है, सुंदर बाग बगीचों वाला है, सफेद रंग के ऊंचे ऊंचे भवनों की पंक्तियां जहाँ सुशोभित है, ऐसा सुंदर प्यारा मथुरा नगर है। और वहीं पर मेरा प्राण प्यारा यानी कृष्ण भी वहीं पर है। मेरा सूना सदन तज के, कि मेरे सूने सदन यानी घर को, तज के त्याग के, कि मेरा घर तो सुनसान है, कृष्ण के चले जाने से यहाँ पर वीरानगी छा गई है, ऐसे भवन को, ऐसे सदन को तज के त्याग के तू वहाँ शीघ्र ही जा, कि तू वहाँ पर, कहाँ पर, सुंदर नगर में, कौन से नगर में, मथुरा में, शीघ्र ही जा, जल्दी से जाओ। आगे राधा कहती है कि जो ही मेरा भवन तज तू, पवन को संबोधित करते हुए राधा कह रही है कि जो ही, जैसे ही मेरे भवन को तज, तज यानी त्यागना, छोड़ना, तू यानी पवन, अल्प, अल्प होता है थोड़ा, आगे बढ़ेगी, कि जैसे ही तुम मेरे घर को छोड़कर, त्याग कर थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, शोभा वाली अमित कितनी, शोभा वाली यानी सुंदर दिखने वाली, अमित अनेक, कितनी ही, अमित यानी ऐसी सुंदर शोभा जो कभी समाप्त ना हो, कितनी ही कुंज पुंजे मिलेंगी, कुंज पुंजे यानी सुंदर लताएं मिलेंगी, सुंदर लताओं के तुम्हें सुंदर उपवन मिलेंगे, सुंदर लताओं से सुशोभित सुंदर उपवन मिलेंगे, बाग बगीचे मिलेंगे, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, और वो उसकी, वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं, उन बाग बगीचों में जो सुंदर कुंज पुंजे हैं, उनमें जो बाग बगीचों के में खिले हुए या सुंदर पेड़ हैं, उनकी प्यारी छाया मृदुल स्वर से, मृदुल यानी मीठे स्वर से, उनकी जब वो हिलेंगे तो मीठा स्वर आएगा, उनकी छाया शीतलता देने वाली होंगी, मोह लेंगी तुझे वे मोहित करेंगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे रास्ते में राहगीर जाते जाते थक जाता है, तो बहुत बड़े पेड़ की शीतल छाया उसे आकर्षित करती है थोड़ी देर अपने पास बैठने के लिए, वैसे ही राधा यहाँ पर कहती हैं कि रास्ते में जो तुम्हें सुंदर बाग बगीचे मिलेंगे, उनकी सुंदरता यानी सुंदरता कैसी होगी बाग बगीचों की, उनमें प्यारी छाया होगी और उनके हिलने से मधुर स्वर उत्पन्न होगा, तो वो सब तुम्हें मोहेंगे, आकर्षित करेंगे। तो भी मेरा दुख लख, लख का मतलब होता है देखना, समझना या जानना, वहाँ, वहाँ पर भी तुम मेरे दुख को याद करना, तूने विश्राम लेना और तुम रुकना नहीं,
कि मेरे दुख को याद करके तुम ये सोचना कि मेरा दुख तुम्हारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, उसका वर्णन कृष्ण के आगे करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बारे में सोचकर, मेरे दुख के बारे में सोचकर तुम वहाँ मत रुकना, विश्राम मत करना, क्योंकि तुम रुकोगी तो मेरा दुख बताने में तुम्हें देरी हो जाएगी। इसीलिए तुम वहाँ पर आराम नहीं करना। थोड़े आगे सरस रव का धाम सत्प पुष्प वाला, कि थोड़े आगे तुम जाओगी, सरस यानी रस से युक्त, रव यानी शोर, आवाज, थोड़ा सा आगे तुम जाओगी तो वहां पर तुम्हें रस से भरे हुए शोर वाला धाम, धाम यानी स्थान, सत पुष्प, सतपुष्प 7 फूलों, पुष्प होता है फूल, सत यानी 7, 7 फूलों वाला धाम तुम्हें मिलेगा। लोले लोने बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, लोने होते हैं सुंदर, वहां पर सुंदर सुंदर, बहु यानी अनेक, द्रुम पेड़, लतावान लताओं से भरे हुए, सौंदर्यशाली सुंदर दिखने वाले, कि वहां पर जब तुम थोड़ा और आगे जाओगी तो वहां पर मीठे स्वर को उत्पन्न करने वाले 7 पुष्पों से, 7 प्रकार के खिले हुए फूलों से सुंदर सुशोभित धाम स्थान तुम्हें मिलेगा। और वहां पर लोने लोने यानी सुंदर सुंदर, बहु अनेक, द्रुम, द्रुम का मतलब होता है पेड़, लतावान लताओं से भरे हुए, सौंदर्यशाली सुंदर दिखने वाले पेड़ भी वहां पर तुम्हें मिलेंगे। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, और वहीं पर रास्ते में तुम्हें प्यारा वृंदा, वृंदा किसका नाम है? विपिन, वन, विपिन का मतलब होता है वन या जंगल, वृंदावन नाम तो सबने सुना होगा। तो वहां पर तुम्हें रास्ते में प्यारा वृंदावन भी मिलेगा, जो मन को मुग्ध करने वाला होगा, मुग्धकारी, मन को मोहने वाला होगा। आना जाना इस विपिन से, इस जंगल से, किस जंगल से? वृंदावन से तुम आना और जाना, यानी वहां से तुम्हें जाना भी पड़ेगा और वापस भी तुम्हें वही उसी रास्ते से आना है, लेकिन मुह मान न होना, लेकिन तुम उसको देखकर अपने मन में संकोच मत करना। उस जंगल से होकर जाने में किसी प्रकार का संकोच मत करना, मुह मान मत होना, यानी अंदर ही अंदर संकुचित मत होना, संकोच मत करना, या उसके प्रति मोहित मत होना। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें आकर्षित करेगा, लेकिन तुम बिना आकर्षित हुए उस जंगल से निकल जाना, क्योंकि तुम्हारा रास्ता वही है, जाने के लिए भी और आने के लिए भी। तो हमने देखा कि किस प्रकार राधा पवन से आग्रह करती है, निवेदन करती है। पहले वो उसके बारे में बताती है कि किस प्रकार तुम्हें जाना है कृष्ण के पास, कैसे तुम्हें अपनी परिस्थितियों का वर्णन करना है। फिर वो राधा से कहती हैं, उसके बारे में बताते हुए कि तुम कितनी वेग वाली हो, कितना तुम्हारा सरल हृदय है, तुम दुखों को दूर करने वाली हो। वो पवन की प्रशंसा करती है राधा, और फिर उसको बताती है कि रास्ते में तुम्हें क्या क्या मिलेंगी, तुम मथुरा को कैसे पहचानोगी, कि वहाँ पर वो यमुना के किनारे है और इसके साथ साथ सुंदर उद्यानों वाला है, ऊंचे ऊंचे घर है वहाँ पर जो पंक्तियों में बने हुए हैं, बहुत सुंदर है। तो उन सबको देखकर तुम्हें पता चलेगा कि मथुरा नगर कैसा है। और फिर वो बताती हैं कि तुम रास्ते से जब जाओगी तो रास्ते में कितने सुंदर सुंदर बाग बगीचे मिलेंगे, लेकिन वो तुम्हें मोहित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हें मोहित नहीं होना है। क्यों मोहित नहीं होना है? क्योंकि उस समय तुम्हें मेरे दुख को देखना है, मेरे दुख की तरफ तुम्हें ध्यान देना है, इसीलिए उन सब का मोह त्याग देना है। उम्मीद करती हूँ आप इसे समझ पा रहे हैं और ये व्याख्या आप आसानी से कर पाएं, ये ऐसी मेरी कामना है और इसी आशा के साथ मैं आपको करवा रही हूँ, ताकि आपको ये व्याख्या करने में आसानी रहे। अब अगर हम इसकी भाव पक्ष की बात करें, भाव पक्ष के साथ साथ अगर कला पक्ष की हम बात करें, तो कला पक्ष के रूप में अगर हम देखें तो विरह से व्याकुल राधा का वर्णन किया गया है। और किस भाषा में किया गया है? सरल, सहज और मार्मिक भाषा का, कौन सी भाषा? खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ तत्सम और तद्भव शब्दावली का भी इस्तेमाल इन पंक्तियों में हुआ है। गुण के माध्यम से अगर देखें तो इसमें प्रसाद गुण और माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार बार बार आ रहा है, हम पहले भी देख रहे हैं
क्योंकि मानवीकरण अलंकार क्यों आ रहा है? क्योंकि पवन को सखी के रूप में दिखाया गया है, अर्थात प्राकृतिक वस्तुओं का जब मानव के रूप में वर्णन किया जाए तो वहां पर मानवीकरण अलंकार आता है। छंद की दृष्टि से मदाक्रांता छंद का इस्तेमाल हुआ है। और देखिए इसमें एक खास विशेषता क्या है, यहाँ पर शैली अगर देखें तो संबोधन शैली है, क्योंकि राधा पवन को संबोधित कर रही है, उसके सामने बता रही है संबोधन करके उसे कि हे पवन तुम ऐसे करना, तुम ऐसे करना, यानी संबोधन शैली का प्रयोग यहाँ पर किया है। रस हम पहले भी कर चुके हैं, वियोग श्रृंगार का परिपाक हुआ है या वियोग श्रृंगार का प्रयोग करके इस काव्य की रचना की गई है, क्योंकि राधा के वियोग वर्णन का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। किस प्रकार राधा वियोग में व्याकुल है कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं, तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस का परिपाक हुआ है। उम्मीद करती हूँ आप इसे बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।